आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। एक नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों पर। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बदायूं पहुंचे, जहां उनकी सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी की तबीयत खराब हो गई। बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी जितेंद्र कुमार का अचानक बीपी लो होने से तबीयत खराब हो गई, जिसे आनन फानन में आसपास मौजूद लोगों ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। जैसे ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को पूरे मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने अस्पताल में जाकर पुलिसकर्मी का हालचाल जाना। प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह और राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख बहराइच जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने मेडिकल कॉलेज का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मिली कमियों को देखकर मंत्री बलदेव सिंह ने प्रिंसिपल और सीएमएस को जमकर फटकार लगाई। जब वे निरीक्षण पर थे तो उन्होंने देखा कि सरकार जो आवश्यक वस्तुएं अस्पताल को उपलब्ध करा रही है वो यहां मरीजों को मुहैया नहीं कराई जा रही है। कुछ व्यवस्थाओं को छोड़कर अस्पताल देखने के बाद भी मंत्री ने सब कुछ सही बताया, ऑल इज वेल बताया। जिस नीति पर हमको जनादेश मिला था, जिस नीति पर हमको 37 वर्षों बाद कोई दोबारा मुख्यमंत्री बना है, वो नीति गांव तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है? सरकार की नीतियों के अनुसार प्रशासनिक अमला हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हमको रेहड़ी पटरी वालों से लेकर के उद्योगपतियों तक, अस्पताल और जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं उनको सबको देख करके, जो यहाँ पर प्रशासनिक लोग हैं उनसे डिस्कस करके जो अमेंडमेंट या जो जरूरत होगी उसको पूरा करेंगे। जो जरूरत उत्तर प्रदेश सरकार की होगी हम इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को आख्या देंगे। उसके अनुरूप बहराइच के वासियों के लिए सारी सुविधा जहाँ कहीं कमी होगी उसको उपलब्ध कराया जाएगा। इस उद्देश्य से मैं बहराइच में आज हूँ। पीलीभीत जिले पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने यहां बन रहे मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज आने वाले फरवरी मार्च तक बनकर तैयार हो जाना चाहिए, जिससे जल्द से जल्द बैच शुरू किया जा सके। उन्होंने काम कर रही संस्था से कहा कि काम में तेजी लाए, जिससे काम तेजी से हो सके। जब मीडिया ने मंत्री से राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में पूछा तो उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। पीलीभीत को शीघ्र से शीघ्र बनाए जाने के तो इस तरह निरीक्षण किया है। इनका ये कहना है कि हम जून तक दे पाएंगे, जून 23 तक। हमारा अनुरोध है किसी भी स्थिति में फरवरी मार्च तक हैंडओवर करें, जिससे अगला बैच हम शीघ्र ले पाए और मान्यता के लिए टीम यहाँ दिल्ली से आ जाए। तो डीएम साहब हमारे साथ में है, ये उसका जो बिंदुवार है उसका अलग से एक आकलन करके और हमारे सामने कार्य योजना प्रस्तुत करेंगे आगे की, कि जिससे काम समय सीमा में हो जाए। जैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, बिल्डिंग का काम है, उस पर टीम लगी हुई है, लेकिन रोड पे अभी काम शुरू नहीं हुआ। इंटरनल डेवलपमेंट भी साथ साथ होता चले, जिससे काम को गति मिले। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बरेली पहुंचे, जहां उन्होंने 300 बेड के हॉस्पिटल के साथ निर्माणाधीन यूनानी हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया। साथ ही डिप्टी सीएम ने आला अधिकारियों के जल्द से जल्द काम कराने के निर्देश दिए। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक डूबी हुई पार्टी है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आटे को भी लीटर में नापते हैं। ऐसी पार्टी के बारे में उन्हें कुछ ज्यादा कहना नहीं है। आगार में बरेली जनपद के सभी विभागों की बिंदुवार समीक्षा की गई है। विशेष रूप से कानून व्यवस्था, केंद्र सरकार की आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं की, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की, पीएम स्वनिधि की, अमृत सरोवरों की, विद्युत विभाग की, पीडब्ल्यूडी की, शिक्षा विभाग की, सभी योजनाओं की और जो 50 लाख से अधिक की योजनाएं हैं निर्माणाधीन, उनकी बिंदुवार समीक्षा की गई है। बरेली में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दूसरे दिन भी दौरा जारी है। दौरे के दूसरे दिन ब्रजेश पाठक ने 300 बेड हॉस्पिटल के साथ यूनानी चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मैं पत्रकारों से बातचीत में ब्रजेश पाठक ने सापा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सापा अपने मूल चरित्र में कोई परिवर्तन नहीं कर पाई है, वहीं कांग्रेस एक डूबी हुई पार्टी है और उसके नेता आटे को भी लीटर में नापते हैं। कैमरामैन ताहिर के साथ मैं भी मनोहर,
TNP न्यूज बरेली। पीलीभीत दौरे पर पहुंचे बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, जहां उन्होंने पूरनपुर तहसील में गन्ना कृषि महाविद्यालय का निरीक्षण किया और छात्र छात्राओं को संबोधित किया। बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि पहले से उत्तर प्रदेश शिक्षा व्यवस्था बेहतर हुई है और आगे भी शिक्षा के क्षेत्र में सरकार काम करती रहेगी। कि पिछले 5 वर्षों में जितना काम प्राइमरी स्कूल्स के हमारे जितने भी विद्यालय हैं इनमें हुआ है, मुझे नहीं लगता कि कभी किसी सरकार में इतना काम हुआ है। हम सब लोग 19 पैरामीटर्स पे काम करते हुए आज शिक्षा व्यवस्था को पूर्ण रूप से साथ जितने भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधारने के साथ साथ हम सब लोग बच्चों के शिक्षण के जो कार्य हैं, एजुकेशन आउटकम है, अब उसके ऊपर भी हम सब लोग कार्य करें कि बच्चा, सबसे पहले तो हमारी प्राथमिकता थी कि बच्चे स्कूल आएँ और अब जब स्कूल आ चुके हैं तो बच्चे स्कूल में पठन पाठन के कार्य के साथ जुड़े और बेहतर शिक्षा व्यवस्था को हम सब लोग बना सकें। हम सब लोग इस पे काम कर रहे हैं। प्रदेश की राजनीति में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के जुबानी हमले काफी चर्चाओं में बने हैं। इस बार अखिलेश यादव ने बसपा प्रमुख मायावती पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी वही काम करती है जो बीजेपी कहती है। अगर 2017 के चुनाव में और पिछले चुनाव में बसपा ने बीजेपी की मदद नहीं की होती तो उनकी सरकार नहीं बन पाती। आप उनके फैसलों को देख लीजिए। राष्ट्रपति चुनाव ही आजमगढ़ के उपचुनाव में उन्होंने कुछ नहीं बोला और 2 दिन बाद बीजेपी का समर्थन कर दिया। आगे कहा कि समाजवादी पार्टी कैसे हारे और वो कौन सा उम्मीदवार दिया जाए, उनका टारगेट बीजेपी नहीं है, उनका टारगेट सपा है। उनके बयानों को देख लीजिए, वे बीजेपी से नहीं लड़ रही है, वो तो अपनी एक बनाई हुई जेल में बंद है। उनका जेलर मुझे लगता है कि दिल्ली में बैठा हुआ है। योगी सरकार ने बीती रात 11 आईपीएस अफसरों के तबादले का आदेश जारी किया है। यहाँ सभी अधिकारी डीजीपी मुख्यालय पर अटैच थे। बता दें कि पीटीसी सीतापुर से हटाकर वेटिंग में भेजे गए शफीक अहमद को प्रशिक्षण निदेशालय में एसपी के पद पर भेजा गया है। पूर्व में कन्नौज से हटाकर प्रतीक्षारत किए गए राजेश कुमार श्रीवास्तव को सुरक्षा मुख्यालय पर पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। वहीं पुलिस मुख्यालय में तैनात शैलेश कुमार यादव को मुख्यालय में ही मानवाधिकार का एसपी बनाया गया है। राधेश्याम को मुख्यालय में ही पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। पुलिस मुख्यालय से सुरेंद्र बहादुर को मुख्यालय में ही लोक शिकायत प्रकोष्ठ के एसपी की जिम्मेदारी दी गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के ऑफर वाले बयान पर सियासत तेज हो गई है। सपा प्रमुख ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर केशव प्रसाद मौर्य 100 विधायक लेकर आते हैं तो हम उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए बाहर से समर्थन करेंगे। अखिलेश यादव के इस बयान पर बसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने जमकर निशाना साधा है। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि चाचा का नाम लेकर समाजवादी पार्टी ने कहा नहीं कि आप 100 विधायक लेकर आए। अगर चाचा का नाम लिए होते कि 100 विधायक चाचा ले जा रहे हैं तो उन्हीं से पूछिए आप। उन्होंने 100 विधायक की बात कही है। इसके अलावा जिन्होंने जवाब दिया है उन्हीं से पूछिए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस और सपा पर निशाना साधा है। डिप्टी सीएम ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी खुद की पार्टी में टूट पड़ी हुई है, उनका परिवार उनसे नाराज है। जो जिन्ना के भक्त है वो राम भक्त के साथ कैसी बातें कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि 2024 में समाजवादी पार्टी का खाता भी खुलेगा। साथ ही डिप्टी सीएम ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि देश की राजनीति में मनोरंजन के 2 चेहरे हैं। एक राहुल गांधी जी है जो मनोरंजन के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और दूसरा अखिलेश यादव जी है जो 4 चुनाव हारने के बाद ऐसी बात करते हैं जो मनोरंजन का कारण हो सकती है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बार फिर यूपी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम लखनऊ में किसान आंदोलन करेंगे और अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरेंगे। उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा कि अगर किसानों की समस्याओं को लेकर प्रशासन के साथ उनकी कोई सहमति नहीं बनती है तो वे एक बार फिर सड़क जाम और ट्रैक्टर मार्च निकालने के लिए बाध्य होंगे। आपको बता दें, शामली दौरे पर रहे राकेश टिकैत ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीजन शुरू होने से पहले गन्ना का भुगतान करने का वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर समय से भुगतान नहीं होता है तो वे सड़क पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। बड़ी खुशी मनाई, चलो भाई मुख्यमंत्री ने ठीक काम करा, एक काम तो ठीक करी दिया। अब मीटर लगा रहे 10 हाथ पावर की 23 बढ़ाई थी, तो जो वो जितना 175 चल रहा था
वो तो टुकड़े से भी 3 पावर का और ज्यादा होकर ऐसा इलाज हमने होता देखा ही किसी का। जैसा ही उन्होंने कर दिया, मतलब रोज की राड चारे, रोज की राड चारे। एक बार बयान दे दिया लखीमपुर खीरी में, हमने कहा भाई जब गुंडा तत्व है तो लखीमपुर खीरी में ही रहे हैं। जो मंत्री के लोग हैं वो इसी जिले में रहते हैं जिन्होंने हमारे लोग मारे। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के इस पार खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद नजर डालते हैं आगे की खबरों पर। बरेली में कलेक्ट्रेट कर्मचारियों के लिए डीएम ने ड्रेस कोड जारी कर दिया। डीएम ने इस आदेश के बाद अब ऑफिस में कर्मचारियों और अधिकारियों को जीन्स और टी शर्ट पहनकर आने पर रोक लगा दी गई है। डीएम शिवकांत द्विवेदी ने ऑफिस में अन्य सभी कैजुअल ड्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया है। डीएम के आदेश में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को फॉर्मल ड्रेस पहननी चाहिए जिससे वह अधिकारी की तरह दिखे। जिन लोगों को कैजुअल ड्रेस पहनना है वे ऑफिस के बाहर पहन सकते हैं मगर ऑफिस में नहीं। इसके साथ ही अगर कोई कर्मचारी इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शासन की ओर से पहले ही कार्यालयों में जीन्स टी शर्ट पहनना मना था। देखिए, जो हमारे लिए आदेश जो हमको दिए जाते हैं वो सही होते हैं अमूमन। अगर मान लो हमारे समाज में एक तरह से ये व्यवस्था रही है कि हम पैंट और शर्ट पहनते आए तो वो बेहतर है। कहीं कोई दिक्कत नहीं लगती आपको? हमको कोई दिक्कत नहीं, हम तो हमेशा यही पहरे हैं, अब भी पहरे हैं और हमेशा यही पहनते आए। मान्य दिशा निर्देश है जो पहले से चले आ रहे हैं उसका वायलेशन देखा जा रहा था। सरकारी अधिकारी कर्मचारी सबसे ये अपेक्षा है कि एक उनकी वेशभूषा है, पैंट शर्ट में आए और जीन्स टी शर्ट पहनकर एक्शन शू पहन करके ऐसा न लगे ये कर्मचारी नहीं है, अधिकारी नहीं है। एक उनका जो लुक है वो अधिकारी जैसा भी होना चाहिए। वही निर्देश रिपीट किया गया जो पहले से चला रहा है कि लोग पैंट शर्ट में ही आए हैं ऑफिस में। बरेली डीएम शिवकांत द्विवेदी ने कलेक्ट्रेट कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड तय कर दिया है। अब कर्मचारी अपने दफ्तर में जीन्स और टी शर्ट में नहीं आ पाएंगे। दरअसल इस संबंध में पहले भी नियम बनाए गए थे लेकिन कुछ ही दिनों में नियम हवा हवाई हो गए थे। कैमरामैन ताहिर बेग के साथ मैं भीम मनोहर, टीएनपी न्यूज बरेली। बरेली के किला स्थित जामा मस्जिद के दीवार पर एक धमकी भरा पत्र चिपका मिला जिस पर मस्जिद को बम से उड़ाने और इमाम खुर्शीद आलम की हत्या करने की धमकी दी गई है। नमाजियों ने पत्र को पढ़ा तो पूरे इलाके में दहशत फैल गई और देखते ही देखते मस्जिद के पास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की जिसके बाद पुलिस ने धमकी देने वाले युवक को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की। बहराइच में दबंगों की दबंगई इतनी बढ़ गई है कि नेताओं के परिवार वाले भी सुरक्षित नहीं हैं। बता दें कि बीते 2 महीने पहले बीजेपी विधायक के बेटे पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की जिसकी शिकायत विधायक के परिवार ने पास के थाने में की लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अभी तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस की इस तरह की लापरवाही देख के बीजेपी विधायक कलेक्ट्रेट के दफ्तर पहुंचे और इस लापरवाही की शिकायत की। विधायक की शिकायत के बाद अधिकारी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की बात कही है। रायबरेली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि जिले में बीते कुछ दिनों पहले चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो जल्द से जल्द घटना का खुलासा करें। अधिकारी के निर्देश के बाद जिले में चेकिंग अभियान चलाया गया जिसके बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को धर दबोचा, साथ ही उनसे कैश और एक रिवॉल्वर चोरी की हुई बरामद की। मामले की जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया कि दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। देश और विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और ताजा अपडेट्स के लिए www.tnpnews.in पर जाएं।